कहते सात्विकम एकादशम आख्यातुम बाह्य इंद्रिय दशकम तावद अह। जो सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रिय की उत्पत्ति होती है, तामस अहंकार से अरे पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। और रजोगुण क्या करेगा? तो रजोगुण दोनों को प्रेरक है नहीं? तो रजोगुण का कोई कार्य नहीं है। ये यहाँ पर कहती है यद्यपि रजोगुण का कोई भी कार्य नहीं है स्वतंत्र रूप से, फिर भी तो वो कैसे दोनों का प्रेरक है, तमोगुण का और सत्वगुण का प्रेरक है, उसके बिना कार्य नहीं होता, इसलिए वो भी कारण है। इसी त्रिगुणात्मक सृष्टि कहलाती है। तो कहते हैं जो 10 एकादश इंद्रिय उसमें से 10 इंद्रियों को लेकर कहते हैं। पहले तावत है हाँ कहते हैं क्या? बुद्धिन्द्रियाणि चक्षुः श्रोत्र घ्राण रसना त्वगाख्यानि वाक् पाणि पाद पायु पस्थानि कर्मेन्द्रियाण्यहाउ। तो यहाँ पर कहते हैं बुद्धि इंद्रियाणी जो 5 ज्ञान इंद्रिय है, वो चक्षु हो गई, श्रोत्र इंद्रिय हो गई, रसना हो गई, घ्राण इंद्रिय हो गई, त्वचा इंद्रिय हो गई, ये 5 है। कहते हैं कर्म इंद्रिय कहते हैं तो बाक हो गई, पानी हो गई, पानी यानी हाथ हो गया, पाद यानी पैर हो गया, पायु यानी मूला वो हो गया है ना, गुदा द्वार हो गया, वो पस्त हो गया। तो एक 5 है कर्मेंद्रिय कहलाते हैं। आगे कहते हैं बुद्धि इंद्रियाणी, तो बुद्धि इंद्रियाणी को प्रतीक लेकर कहते हैं सात्विक अहंकार उपादानकत्वम इंद्रियत्वम। सात्विक अहंकार है उपादान कारण जिनका, है ना, सात्विक अहंकार है उपादान कारण जिनका, ऐसे इंद्रियत्व सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुई है ये इंद्रिय। तच्च द्विविधम, 2 प्रकार की है वो। कहते हैं बुद्धि इंद्रिय कर्मेंद्रिय। बुद्धि शब्द से ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। ओभिहम अपि एतत्, दोनों इंद्रिय, ओभिहम अपि एतत्, ये दोनों इंद्रिय कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों का। इंद्रस्य आत्मनो चिन्नत्वाद इंद्रियम उच्यते। कहते दोनों इंद्रियों का, इंद्र यानी परमात्मा का, आत्मा का चिन्ह होने से उसको इंद्रिय कहलाता है। ये यहाँ पर वाक्य आया, ये वाक्य पहले कहीं पर नहीं आया, इन्होंने वर्णन किया। घटा है इंद्र यानी परमात्मा होता है। तो श्रुति है श्रुति कहती है इंद्रो मायावी पूर्व रूप ही है थे, ये श्रुति वाक्य है। इंद्र परमात्मा ने, इंद्र रूप जो परमात्मा उसने माया के द्वारा अंतःकरण रूप उपाधि बुद्धि इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण उपाधियों के द्वारा अपने को बहुत से रूपों में बना लिया। तो एक था परमात्मा, एक को हम बहुश्यामा। तो बुद्धि इंद्रियों के द्वारा उस परमात्मा ने अपने को बहुत सा अभिव्यक्त कर दिया। तो बहुत सा अभिव्यक्त कर दिया तो बहुत हो गया। यहाँ पर कहते हैं योग सूत्र में सूत्र आया है 4थे पाद में, कहते योगी जब अपने को एक शरीर को अनेक शरीर धारण कर लेता है, एक शरीर है, एक योगी के एक शरीर है, तो वो अपने एक शरीर होते हुए भी अनेक शरीरों को धारण कर लेता है। तो जो अनेक शरीर धारण करता है उसमें लिंग शरीर भी होना चाहिए। तो वहाँ पर जो चित्त होते हैं, मन होते हैं, कि सारे शरीरों के ऊपर नियंत्रण करने वाला एक ही मन होता है, अथवा एक ही सारे शरीरों में जो निर्माण कर दिया उसमें एक ही मन है, अथवा अलग अलग मन है। तो वहाँ पर ग्रंथकार ने कह दिया जितने शरीर हैं, जितने इंद्रिय आदि हैं, उसके उतने ही मन होते हैं, इसलिए स्वतंत्र है, सुख दुख भोगता है। फिर बाद लेकिन लास्ट जो पहला जो शरीर है वो सबके ऊपर कंट्रोल करता है। जब उसको संहार करने की इच्छा होती है तो संहार कर देता है। इसलिए ईश्वर परमात्मा एक है ना, ईश्वर परमात्मा एक है। तो सारे शरीरों को हमको निर्माण कर दिया ईश्वर रूप परमात्मा ने। तो हमको स्वतंत्र एक एक क्या दिया? अंतःकरण दिया। तो उसका भी एक विशिष्ट अंतःकरण है ना, और हमारा भी एक विशिष्ट अंतःकरण है। उस परमात्मा ईश्वर रूप परमात्मा ने सभी को स्वतंत्र रूप से एक एक अंतःकरण दिए। उसी प्रकार योगी जैसे स्वतंत्र सभी को एक एक अंतःकरण देता है। सुख दुख
तो इस शरीर में सुख होता है और दूसरे शरीर में उस काल में दुख होता है। 1000 रूप धारण कर लिए उसने अष्ट सिद्धियों के बल से, क्योंकि उसके कभी कभी क्या है, हमको सिद्धि तो अभी प्राप्त हो गई, किंतु प्रारब्ध हमको ज्यादा भोगना है। क्या करना है? प्रारब्ध भोगना। उसको कहा कि मेरे को भोग से ही शांत करना है ना। यद्यपि ज्ञान हो गया सिद्धि हो जाने पर भी, तो अरे सिद्धि आ गई तो उसको प्रारब्ध और इतना लेना था, तो ये अब यहीं उसी शरीर में ही रह करके सारे योग सिद्धि के बल से बहुत से रूपों को धारण कर लेता है। तो स्वयं की इच्छा हो जाती है मैं बहुत से रूपों सिद्धि का प्रयोग करूं। क्या करूं? सिद्धि का प्रयोग करके अपने चमत्कार दिखाऊं, बहुत से रूपों को धारण करके भोग करूं। कर लेता है नहीं कर लेता? ऐसे मायावी पुरुष है, बहुत से रूपों को धारण कर। है नहीं, मायावी जो पुरुष होते हैं वो तो दिखला देते हैं हमको, वहाँ तो योग जो योग विभूति से करते हैं ना, वो तो यथार्थ कहलाते हैं ज्यादा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो वहाँ पर वो उसकी इच्छा हो जाती है अपनी सिद्धि दिखाने की योगी को। तो इस प्रकार से वहाँ पर वर्णन किया था। कहते सारे चित्त अलग अलग होते हैं, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर परमात्मा भी एक चित्त वाला है शुरू का, उसने बहुत से रूप को धारण कर लिया तो अलग अलग चित्त दे देता है। तो यहाँ पर कहते हैं तो ऐसे जो इंद्र आत्मा का स्वामी का चिन्ह होने से उसको इंद्रिय कहते हैं, प्राप्ति के साधन है। इंद्रियों के माध्यम से हम श्रवण मनन निध्यासन करेंगे, है ना। तो श्रवण मनन निध्यासन करने से फिर परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं तानि च सो संज्ञानी संज्ञानिर उक्तानि, कहते हैं जो इन 10 इंद्रिय हैं, 5 इंद्रिय हैं, 10 इंद्रिय हैं, वे 100 संज्ञा के द्वारा कही जाती हैं, 100 नाम के द्वारा कही जाती हैं। तत्र कहते हैं उन 10 इंद्रियों के मध्य में ज्ञान इंद्रिया 10 इंद्रियों के मध्य में कह देते हैं आप। कहते हैं रूप ग्रहणम लिंगम चक्षु चिन्हत्वात् लिंगत्वात् अनुमापकत्वात् भोग्य साधनत्वात् इंद्रिय। कुछ कहते रूप का ग्रहण करने वाला कार्य है कौन है? चक्षु का है। पश्यति अनैति चक्षु, जिसके द्वारा देखा जाता है उसको चक्षु कहते हैं। स्पर्श ग्रहण लिंगम त्वक है, शब्द ग्रहणम लिंगम श्रोत्रम है। शृणोति श्रोत्रम, शृणोति अनैति श्रोत्रम, उसको श्रोत्र कहते हैं। तो शब्द को ग्रहण करने वाला लिंग श्रोत्र इंद्रिय का है। और गंध ग्रहण लिंगम, गंध को ग्रहण करने वाला जो चिन्ह है वो घ्राण इंद्रिय का है। ग्राह्यते जिघ्रति, है ना, जिघ्रति अनैति घ्राणम धातु है। कहते घ्राण इंद्रिय जब बनाया था, अरे घ्राण है एक धातु थी, है ना, सूंघ सूंघ करके शेर खाता है। और पाक घ्रा धातु है, घ्रा धातु गंध उपादान है, सूंघ सूंघ कर खाना। इस धातु की रूप की सिद्धि कर रहे थे कौन? पाणिनि मुनि। तो पाणिनि मुनि जब सिद्धि कर रहे थे तो उन्होंने लिख दिया कि ऐसे घा धातु से शेर बनता है, सूंघ सूंघ कर खाता है घ्राण, है ना। तो वहां पर शेर पास में आ गया, तो उनका ये तो सूंघ कैसे खाता है, पास में आ गए। अष्टम और कात्यायनी मुनि ने उनको श्राप दे दी थी, तो श्राप के बल के अनुसार वो शेर उनको खा गया उसी समय पाणिनि मुनि को। तो उसी रूप की सिद्धि कर रहे थे वो, यद्यपि अष्टाध्यायी लिख दी थी तो उस रूप की वो सिद्धि कर रहे होंगे। तो काल श्राप के बल के अनुसार पाणिनि मुनि को शेर खा गया, और शायद कात्यायनी को कुछ हुआ था। तो दोनों चिढ़ गए, दोनों आपसी में झगड़ा हो गया था। दोनों के झगड़े से जीव का कल्याण हुआ है। कौन सा? क्योंकि उन्होंने पहले शुरू में कात्यायनी बड़े विद्वान थे, तो उनने जब कात्यायनी बड़े विद्वान थे तो ख्याति उनकी ज्यादा थी, इनको कुछ ये तो बुद्ध थे, तो इन्होंने शिव जी की आराधना करते हुए क्या कर लिया, इन्होंने 14 सूत्र बना प्राप्त कर लिए और 8 अध्याय की रचना कर ली। प्रयाग का चरित्र है, कहाँ का है? प्रयाग कई है, प्रयाग में रहते थे, गुरुकुल में रहते थे, तो वहीं पर उन्होंने अरे वर्णन कर दी, वहाँ पर प्राप्त कर ली। अब इन्होंने 8 अध्याय रचना कर दी। तो पाणिनि मुनि और कात्यायनी मुनि को थोड़ा खटकने लगा, अरे मेरे से आग निकल गया। उन्होंने उसकी कमी निकालने के लिए भारती को उसके ऊपर लिख दिए, तो कमी तो नहीं निकली और बाहर व्याकरण पुष्ट हो गई, है ना। व्याकरण क्या हो गई और व्यापक। अब ये
अष्टाध्यायी और वो वार्तिक है, इन दोनों को समन्वय कहाँ पर हो तो उसके लिए तीसरे का जन्म हुआ पतंजलि ऋषि का। उन्होंने उसका समन्वय किया, सूत्र और वार्तिक का भाष्य लिख दिया। सभी थोड़ा सा, अरे थोड़ा बहुत ही बहुत बड़ा भाष्य है उसमें। उन्होंने वहाँ पर थोड़ा सा बहुत जो नहीं है, अरे बकरी खा गई है ना, अच्छा रक्षा, तो थोड़ा बहुत शेष रहता है। कैसा? थोड़ा बहुत भाष्य उसका शेष रहता है, बाकी सारा है। अब उसको पढ़ते कम है लोग, वहाँ श्लोकबद्ध लिखा है उन्होंने। क्या लिखा है? श्लोकबद्ध है वो, तो इसे पढ़ने में कठिन रहता है उसको। तो यहाँ पर कहते हैं तो ग्रहण इंद्रिय हो गए। रस है ग्राहकम लिंगम रसनेन्द्रिय, रसयति अनिंति रसनम, जिसके द्वारा रस ग्रहण किया तो रसनेन्द्रिय कहलाते हैं। स्पर्श ग्रहण लिंगम त्वक है, तो स्पर्शति अनिति रसनम, स्पर्श को ग्रहण करने वाला चिन्ह त्वचा इंद्रिय का है। ज्ञान इंद्रियाणी संग, इनकी ज्ञान इंद्रिय संग है। एवं बाघादि नाम करे कार्य कार्य बक्षित, बाघादि जो इंद्रिय है ना, उनके कार्य को आगे कहेंगे, 88 कार्य काम कहेंगे। कहते एकादश है इंद्रिय को लेकर कहते हैं एकादशम इंद्रिय, एकादश जो मन है ना, एकादश 11वीं इंद्रिय, उसको मन को लेकर कहते हैं। तो विहात्मकम अत्र मनः संकल्प कम इंद्रियम च साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषात् नानात्वं बाह्य भेदाश्च। कहते हैं उभयात्मकम, उभय स्वरूपात्मक, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय के साथ दोनों को साथ जोड़ता है। अत्र एक मन है, कहते इस एकादश इंद्रियों के मध्य में ये मन है। कौन? संकल्प विकल्पात्मक मन है, उसका आसारण लक्षण है। मन का आसारण लक्षण है संकल्प स्वरूपात्मक है, ये उसका आसारण लक्षण है। ऐसा जो संकल्प स्वरूपात्मक मन है उभयात्मकम, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय के साथ दोनों के साथ संबंधित होता है। यदि मन संबंधित न हो तो स्वतंत्र इंद्रिय कुछ भी नहीं देख पाएंगी, 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और कहते इंद्रिय ना देखे तो बाहर का विषय बिना इंद्रियों के होता नहीं, गृहित नहीं होता है ना। अंधा जो व्यक्ति है उसको रूप नहीं दिखता, तो इसके लिए बाहर की जो चक्षु चाहिए मन के रूप, मन को विषय करने के लिए, मन को देखने के लिए, संकल्प विकल्प करने के लिए बाहर की वस्तु चाहिए। यद्यपि अंदर की वस्तु अंदर के लिए जरूरत नहीं है। कहते हैं अंदर भी तभी होता है जब बाहर की उसी का ज्ञान होता है। अंदर का भी क्या होता है? अब हमको रूप का ज्ञान नहीं तो रूप, अंदर भी रूप की कल्पना नहीं होती, होती है? नहीं होती। वहाँ भी ऐसे ही दिखता है। फिर भी अंदर की इंद्रियों में अंदर है तो वासना हो गई होगी, बहुत पुरानी अदृष्ट वासना जा अंधे का दर्शन के सुनना ही होता होगा। अंधे को तो दिखता नहीं है, तो सुनना स्वप्न में भी नहीं दे, दिखान दे, मालूम नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। अंधे स्वप्न में नहीं, ऐसे ही ऐसे अंधा अंधा घूमता है जैसे, क्योंकि उसको स्वप्न नहीं आते, प्राय करके स्वप्न कम आते हैं, और आते भी है तो धुंधला ही दिखता है उसको। हाँ, पित्त का परिणाम संस हो, वहाँ पर पित्त का विषय दिया है, पित्त से स्वप्न देखता है व्यक्ति। प्राय करके अंधों को कम ही स्वप्न आता है, आता भी है तो अंधे वाला ही आता है। हाँ, बहरों को बहरा वाला ही आता है। चलिए यहाँ पर कहते हैं
तो कहते हैं जो दोनों के साथ जोड़ता है इसलिए उभयात्मक है। वो इंद्र मन कैसा है, उभयात्मक है। इंद्रियम कहते हैं, इंद्रिय क्यों कहा गया इसको मन को, क्या साधर्म्यात् च इंद्रियम, ये साधर्म है, दोनों के साथ जुड़ने से, है ना, दोनों के साथ सहकारी साधन वाला होने से उभयात्मक है। कहते हैं इधन से सहकारी कारण होने से, सहकारी कारण होने से मन का उभयात्मकत्व है। ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय का दोनों को दो उभयविद इंद्रिय कार्य जनकत्व होने से उभयात्मक कहला गया उसको। और साधर्म होने से कैसा होता है, दोनों इंद्रियों के साम साधारण होने से उसको इंद्रिय कहा गया है, समान धर्म वाला है, सात्विक का परिणाम वाला है। जो ये जैसे इंद्रिय सत्वगुण, इंद्रिय भी सत्वगुण अहंकार का परिणाम है, सत्वगुण अहंकार का परिणाम है, उसी प्रकार ये भी मन भी सत्वगुण का परिणाम है मन। इसी दोनों में, दोनों धर्मी दोनों में गया हुआ है। ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय और मन में भी एक ही धर्मी गया हुआ है, इसलिए भी साधारण से भी इंद्रिय कहा गया है उसको। और दोनों के साथ जुड़ जाते इसलिए दो है। कहते समान धर्म होने कारण सात्विक धर्म वाले होने से उसको इंद्रिय कहा गया मन को। कहते गुण परिणाम विशेषात है, फिर नाना क्यों देखते जाओ, कहते गुणों के परिणाम विशेष है। गुणों का जो, गुणों को लेकर के सत्वगुण रजोगुणों का जो परिणाम है धर्म को लेकर के, ये विशेष विशेष भेद देखा जाता है। ज्ञान इंद्रिय का अलग अलग कार्य है, कर्म इंद्रिय का अलग कार्य है, मन का अलग कार्य है। धर्म को निमित्त बना करके, इसको धर्म, हमारे धर्म पाप पूर्ण नहीं है, पाप पूर्ण न होने से फिर हमारा जन्म नहीं होता। ऐसे ज्ञानी का, ज्ञान के पाप पुण्य दोनों समाप्त हो जाते हैं। तो दोनों समाप्त हो गए तो फिर उसको जन्म आदि की प्राप्ति नहीं होती है ना। तो पाप तो धर्म को लेकर के ही, धर्म का परिणाम, गुणों का जो परिणाम है वो धर्म को लेकर के ही विशेष रूप से एकादश इंद्रियों में नानात्व देखा जाता है। विशेष होने से, भेद होने से नानात्व देखा जाता है ना। इंद्रियों को नानात्व धर्म में देखा जाता है, नाना प्रकार की 11 इंद्रिय हो गए तो नाना अलग अलग प्रकार से वो देखा जाता है। समान धर्म इंद्रियत्व वाला होने से मन, यहाँ पर कहते हैं एकादश इंद्रिय कार्य भेद हो जाता है, इसका धर्म परिणाम है, उस परिणाम के विशेष से ही उनमें नानात्व देखा जाता है। जैसे बाह्य भेदाचा, जैसे बाह्य वेदात उदाहरण दिए इन्होंने। बाह्य वेद कौन है, मृतिका, मृतिका से बना हुआ कार्य है, मृतिका से बने हुए घट है, सकोरा कुल्लड़ आदि है ना। घट सकोरा कुल्लड़ आदि अलग अलग एक है तो मृतिका, किंतु उपाधि भेद से अलग अलग दिख जाते हैं। दिखते नहीं दिखते, दिख जाते हैं। तो भाई उपाधि भेद से, और एक उदाहरण दिया इन्होंने, कहते जैसे पिता के है भाग्य भेद से, पिता के पुत्र कई पुत्र होते हैं, तो पिता के कई पुत्र होते हैं तो भाग्य के अनुसार उसको कोई अच्छा पैदा हो जाता है, कोई खराब पैदा हो जाता है, कोई कैसे पैदा हो जाता है। कहते हैं एक ही पिता के भाग्य भेद से पुत्र पौत्र आदि में भेद का अनुभव हो जाता है, भेद अनुभव आता है ना। इसलिए यहाँ पर इंद्रियों में भी भेद का अनुभव आता है। अब है भी वो भी इंद्रिय ही है। कहते कभी कभी जो मन है ना, मन में तो विशेष रूप से भेद हो जाता है। ये तो ज्ञान इंद्रिया तो क्या होती है, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय तो सीधा वस्तु का सीधा प्रकाशन कर देती है वहाँ पर, किंतु जो मन में परिवर्तन होता रहता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार में परिवर्तन होता है उनमें, है ना। क्यों होता है, क्योंकि हमारा रजोगुण होगा तो उस प्रकार का मन बनेगा, तमोगुण होगा उस प्रकार का बनेगा, और सत्वगुण हो जाएगा तो उस प्रकार का बनेगा। किंतु रजगुण उनको बढ़ गया ना, रजगुण बढ़ गया उनको, रजगुण तामसी गुण हावी ज्यादा है, रजगुण और तामसी गुण ज्यादा हावी हो गया था। उसी प्रकार से यदि भी चक्षु सीधा प्रकाशन कर रही है, चक्षु इंद्रिय तो सीधा उसने रूप का ही प्रकाशन किया, किंतु उसमें जो मन, इंद्रिय का दोष नहीं है वहाँ पर, मन का दोष है वहाँ पर। हाँ, क्योंकि इंद्रिय ने सीधा रूप का प्रकाशन किया वहाँ पर, तो उसको ग्रीस करने वाला रूप
और रूप में गड़बड़ तो हो जाती, लेकिन वहाँ पर चित्त विभ्रांत है, वहाँ पर चित्त चंचल था। चित्त है, अच्छा अच्छा, प्राय करके तो वो चित्ते, क्योंकि मन उसका चंचल रहा, तो चक्षु तो मात्र, अच्छा हो सकता है वो चक्षु के रूप के द्वारा दिख जाए। चक्षु ठीक है, वो वहाँ पर दो चंद्रमा चक्षु, हाँ नेत्र, नेत्र दोष, हाँ ठीक है, हाँ हाँ देखो ठीक है, हाँ नेत्र, अच्छा हाँ ठीक है, नेत्र दोष ही ठीक है ना। हाँ वाल्मीकि, उन्होंने लिखा था हनुमान आके प्रकट हो गए, बोले अरे मैंने देखा है लाल, तुम कैसे सफेद लिख रहे हो? तो बोले ठीक है, ये विचार तो राम नहीं कर सकते, तो फिर राम जी प्रकट होकर बताया नहीं सफेद ही था, अच्छा अच्छा, रामायण लिखते समय वो आ गए थे हनुमान जी, कमाल है, दर्शन दे, अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, रावण आनंद रामायण तो है, हाँ हाँ, और क्या। तो यहाँ पर कहते हैं गुणों के, यहाँ पर कहते हैं भाई वेश से उपाध धर्म के वेश से, भाई वेश से भी नाना तो हो जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं हाँ चित्त दोष, वो इंद्रिय दोष ही ठीक है ना, मन विभ्रांत हो गया, वहाँ पर मन चंचल था, तो इसलिए हो गया। जब इंद्रियों ठीक है, अगर मन की दोष है तो वहाँ मन ठीक है, इंद्रिय दोष से भी लग जाते हैं, दोनों सहकारी हो गया ना, क्योंकि हमारा मन चंचल है तो कभी ठीक नहीं होता। इंद्रिय प्राय का रूप प्रकाशन कर देती है, सामने जैसे भी देखा, जैसे सामने देखा उसी को भीड़ करने वाला मन है। कौन? जो जैसा जैसे सूरज का रोशनी जब ये अंतरिक्ष की जैसे पैसा उसने बाल्टी का पानी में डाल दिए, तो उसका क्या दिखेगा, आँख से दिख रहा है, ये बाल्टी का पानी से जो है ऊपर है पैसा, ऐसे दिखेगा। अच्छा, वो जो है वो जल से जब जा रहा है, वो जाने का टाइम घेर हो जाए और थोड़ी परिवर्तन भी हो जाती है, इसलिए वो फायदा में होता है, खेल होता है। पहले जो फायदा में कुछ डाल के उसको डाल के वो नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ जहाँ पड़ा हुआ दिखता हूँ दूसरी जगह, ऊपर पर तो हो जाती है पानी की रात, पानी भी बारिश में जो आती है, घट वो तेज हो गई, कम हो जाती है, कम हो जाती तो होते ही है, अच्छा दिशा पर, सही सही। तो आगे कहते देखिए, अव्यात्मकत्वम, अव्यात्मक है, दोनों 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 के साथ जुड़ता है मन, तो एकादशी हाँ बीच में अंतःकरण, यहाँ पर अभी दोनों उभयात्मक का अर्थ है, यहाँ पर दोनों ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय के साथ जुड़ना यहाँ का, हाँ हाँ
तो यहाँ पर कहते हैं द्रव्यात्मकम इति, तो एकादश इंद्रियसु मध्य, एकादशसु इंद्रियसु मध्य मना उभयात्मकत्वम, तो एकादश इंद्रियों के मध्य में मन उभयात्मक है। तो कैसे किसके साथ उभयात्मकत्व है, कहते हैं बुद्धि इंद्रियम कर्म इंद्रियम च, तो बुद्धि इंद्रिय और कर्म इंद्रियों के साथ, दोनों के साथ जोड़ता है। चक्षुरादीनाम बाघादीनाम च मनो अधिष्ठातानाम एव सौ सौ विशेषु प्रवर्तते, चक्षुरादि इंद्रिय और बाघ आदि इंद्रिय कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दोनों मन अधिष्ठाताओं के, मन को अधिष्ठाता ना, मन संबंध, मन अधिष्ठाता नाम का अर्थ कर दिया है आप, मन संबंधों के, मन के साथ संबंध होकर के सारी इंद्रिय, पांचों ज्ञान इंद्रिय, पांचों कर्म इंद्रिय अपने अपने विषयों मन के साथ संबंध होकर के, अधिष्ठान तो अहंकार है, अहंकार उनका कारण है ना, कारण है, अहंकार तो उत्पन्न हुए हैं, तो ये तो अहंकार से ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय भी दोनों और मन उत्पन्न हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए अहंकार से उत्पन्न, इसलिए उनका अधिष्ठान संबंध है। हाँ नहीं, हाँ स्वतंत्र अलग अलग है। तो यहाँ पर हाँ हाँ हाँ, यहाँ ज्ञान का प्रसंग आ जाते वहाँ पर बोले त्रिकरण के अनुसार होता है। यहाँ पर स्वतंत्र मन का एक चिन्ह बता रहा है, कहते हैं जो 10 इंद्रिय हैं मन अधिष्ठाता नाम एव, तो मन अधिष्ठाता नाम के इन्होंने अर्थ कर दिए मन संबंधा नाम, मन के साथ संबंध होकर के सारी 10 इंद्रिय अपने अपने सौ विषयेषु प्रवृत्त थे, अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं, क्योंकि मन नहीं जाएगा उनके साथ, तो रूप को देखते हुए भी चक्षु इंद्रिय रूप को नहीं देख पाएगी, खरीद नहीं कर पाए, मन ही ग्रहण कर नहीं देख पाता, इसलिए तो मन के साथ संबंध होकर के वो इंद्रिय प्रवृत्त होती हैं अपने अपने विषयों में। अब यहाँ पर आगे कहते हैं ज्ञान को हो रहा आत्मा, नहीं ज्ञान आत्मा में नहीं होता, ज्ञान को साधन तो इंद्रियों के माध्यम से मन में बुद्धि में होता है, उसका भोक्ता फल उसको चेतन परमात्मा को प्राप्त होता है, मात्र वो तो ज्ञान चेतन परमात्मा प्रकाशन करता है, सब ज्ञान वो ऐसा मानते, लेकिन मन का साथ संयोग जब आत्मा के साथ होता है तब वो आत्मा में मानते हैं। उनका कहने का मतलब है आत्मा का प्रकाश जो है मन में आ रहा है, मन उसी प्रकाश को लेके इंद्रियों को प्रकाशित कर रहा है, इंद्रियों जो अपनी प्रकाश से जो उसको लेके मन को दे देता है, जब तक दे रहा हुआ है वो चीज तो जा रहा है, लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा, वो जाके जब आत्मा में जाके ज्ञान हो रहा है ऐसा। हाँ ठीक है, पहले इंद्रियों के विषय के साथ संबंध हुआ है ना, इंद्रिय का विषय के साथ संबंध हुआ, और विषय इंद्रिय का विषय कहाँ था, अब इंद्रिय का फिर मन के साथ संबंध हो गया, अब मन के साथ संबंध होकर के जब तक मन का विषय तक संबंध होता है, स्वतंत्र मन का विषय के साथ संबंध नहीं होता, स्वतंत्र मन का, हाँ तो पहले इंद्रियों का विषय के साथ संबंध होता है, फिर इंद्रिय का मन के साथ संबंध होता है, फिर वो चेतन परमात्मा के साथ संबंध हो जाकर प्रकाशन हो जाता है, तो उसको अनुव्यवसाय वो लोग कह देते हैं, ज्ञान के ज्ञान को अनुव्यवसाय कहते हैं। बोध के प्रति जाता है वो, तो इसीलिए वो वेदांत परिभाषाकार ने कहा तीनों साथ साथ जाते हैं, इंद्रिय मन भी जा रहा है और चिदाभास जीवात्मा भी जा रहा है ना, और चक्षु इंद्रिय भी जा रही है, चक्षु जो ये वह चिदाभास जीवात्मा की शक्ति, ये मन हो गया, ये इंद्रिय हो गए, ये तीनों की रील पर्दे पे पड़ रही है, किस पे पड़ रही है, सिनेमा वाले पर्दे पे पड़ रही है। अब जैसे पर्दे पे पड़ी तो वहाँ पर जो दृश्य रखा हुआ है उसके साथ अरे चक्षु इंद्रिय जुड़ गई है ना, चक्षु के साथ मन भी जुड़ गया, मन के साथ उस चेतन परमात्मा भी जुड़ गया साथ है ना, तो उससे फिर वो उस दृश्य का रूप ले लिया चक्षु इंद्रिय के माध्यम से। अब चक्षु इंद्रिय के माध्यम से रूप ले लिया तो वहाँ का दृश्य का रूप है, वहाँ भी एक ब्रह्म सर्वत्र है, तो वहाँ पर विषय अक्षिण चेतन रूप जो रूप है तो उससे चक्षु इंद्रिय के साथ जोड़ करके अब चक्षु इंद्रिय ने मन को दे दिया, क्या कह दिया, चक्षु इंद्रिय का रूप काम समाप्त हो गया। मन अब मन और चिदाभास जीवात्मा दोनों बचे,
अब मन ने भी फिर बुद्धि आदि चिदभासी आत्मा को बुद्धि रूप को दे दिया, तो मन का भी काम समाप्त। और बुद्धि ने कहा मैंने देख लिया, बुद्धि को पास निश्चय करके तो उसने चेतन परमात्मा ने जान लिया। तो इस प्रकार नैयायिक उसको अनुभवसा कहते हैं। यहाँ पर अनुभवसा मानने की जरूरत नहीं। ज्यादा डिफरेंस नहीं, सदात्मा हो जाता है वेदांत का हिसाब से। हाँ तो वही बोल रहा ये ज्यादा फर्क नहीं। बस इन्होंने इतना कह दिया व्यवसाय व्यवसाय अनुव्यवसाय दोनों मान लिए। यहाँ पर सीधा बोल दिया व्यवसाय अनुव्यवसाय आदि मानने की जरूरत नहीं, सीधा ही ज्ञान हो जाता है। मन साथ साथ चेतन परमात्मा जा ही रहा है। जब मन के साथ चेतन परमात्मा जा ही रहा है, इंद्रिय मन के साथ जोड़ करके, तो बीच में अनुव्यवसाय मानने की क्या जरूरत है ना। सीधा ही ज्ञान हो रहा है। व्यवसाय मानो अथवा अनुव्यवसाय मानो, एक ही मानो। क्या मानो? व्यवसाय मानो अथवा अनुव्यवसाय मानो, एक मानो, दो मानने की जरूरत नहीं है। सीधा ही ज्ञान हो रहा है वहां पर। और जाति तीनों ही है। वो कौन जाते हैं? वेदांत में भी उसी के संग जा रहे हैं, वो नई न्याय में भी उसी प्रकार से जा रहे हैं। वो पर पहले कहते सीधा उसमें भेद कर देते, क्योंकि चक्षु का सीधा विषय के साथ संबंध होता है, मन का फिर चक्षु के साथ संबंध कर देते, फिर चेतन पर मन का आत्मा के साथ संबंध होते ही वो ज्ञान हो जाता है। जब वेदांत बोलते हैं बाजार का और दो ज्ञान तो सब है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, कहते तद तद है असाधारण रूपेण लक्ष्यति। उस मन को कहते हैं तद, उस मन के असाधारण रूप से उसको मन को लक्षित करते हैं। कहते हैं असाधारण रूप क्या है मन का? कहते हैं संकल्पकम अत्र मनः। अत्र से एकादश इंद्रियों के माध्यम मन का आसाधारण रूप है संकल्प विकल्पात्मक, है ना। निश्चय करना बुद्धि का काम है, स्मृति करना चित्त का काम है, अहंकार अभिमान करना अहंकार का काम है। ये चारों के अलग अलग काम है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। बुद्धि का हो गया निश्चय करना, चित्त का विषय हो गया स्मरण करना, मन का विषय हो गया संकल्प करना, और अहंकार का काम है अभिमान करना। तो संकल्प रूपेण मनो लक्षित, संकल्प रूप के द्वारा मन लक्षित होता है। आलोचितम इंद्रियण वस्तु इदम इति संमुग्धम इदम एव न एवं इति सम्यक कल्पेति ही विशेषण विशेष भावेन विवेचयति इति यावत। कहते हैं जो पहले सामान उसे चक्षु के द्वारा देख लिया, आलोचित हो गया, है ना। कहते हैं चक्षु आलोचित जो वस्तु होती है प्रत्यक्ष करता है ना, इंद्रिय के द्वारा इदम 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 वस्तु आलोचित सामान अधिष्ठान का बोध हो गया। नहीं, हाँ घट का पट का किसी का वो देश में रखा है ना वो सामने, तो सामान आपको दिख, इदम का ज्ञान हो गया अधिष्ठान का, कोई भी है ना, तो अधिष्ठान का सामान वस्तु का हो गया। फिर वहां पर सम्मुग्धम, वो सम्मुग्धन विशेषण विशेष भाव से रहते ज्ञान ईदृश। सम्मुग्धम का अर्थ होता है विशेषण विशेष भाव से रहित, मात्र इदम का ज्ञान हो गया, कोई है संशय वहां पर है वस्तु है। आप कमरे के बाहर थे, साधारण ज्ञान, आप कमरे के बाहर थे, यहाँ पर आवाज आ गई कमरे के भीतर, आपने देखा नहीं यहाँ पर, है ना, तो आवाज आने से आपने अंदाजा कोई है, तो कौन है वो? निर्विकल्प ज्ञान है, वो विशेषण विशेष भाव से रहित है, निर्विकल्प है, सामान्य इदम का ज्ञान हो रहा है, कोई है। अब कौन है? फिर बाद में उसका ज्ञान होता है, कौन विकल्प का संकल्प विकल्प करता है, निश्चय करता है, तब ज्ञान होता है अमुक व्यक्ति की आवाज आ रही है, अमुक व्यक्ति का रूप है, अमुक व्यक्ति है। हमको डायरेक्ट हम देखते देखते होते हैं तो हमको अभ्यास पड़ गया, फिर भी नई जगह में हमको ज्ञान नहीं होता। नई जगह में क्या होता है हमको? तो भ्रांति होती है। हाँ हो जा, अभी तो हम बार बार ये देख रहे हैं तो दृढ़ हो गया। जैसे और नई नई औषधि है ना, वहाँ पर हमको सामान्य ज्ञान ही होता है, फिर इसके पश्चात दृढ़ हो जाता है, बैठ जाता है। इसलिए हमको जो ग्रंथ की पंक्ति जल्दी नहीं खोलती, संशय बना रहता है ना, क्योंकि वो जो हमारी जो पंक्ति पहले से लग चुकी है जगत विषय में, तो वहाँ पर हमको संशय नहीं रहता। किंतु ग्रंथ संबंधी तत्व संबंधी वहाँ पर पंक्ति नहीं लगी हमारी, बार संस्कार नहीं दृढ़ नहीं हुआ, बैठा नहीं, इसलिए वहाँ पर संशय बना रहता है।
तो कहते हैं जैसे हम श्लोक रटते हैं ना, श्लोक रटते हैं तो वो बैठा नहीं, ज्यादा संस्कार उसका हावी नहीं हुआ तो हम वो नहीं हो जाए, किंतु जगत का हमारा संस्कार बैठा है, भूलते हुए भी नहीं भूल पाते हम, है ना, भूलते हुए भी नहीं, बहुत काल के बाद जब भूलता व्यक्ति लास्ट में जाकर के, नहीं तो चित्त के संस्कार बने रहते हैं फिर भी अभिव्यक्त नहीं होते वो। जगत भूल के भूलने के लिए जाएगा तो फिर वही आता है बोले, तो जैसे एक ने एक गुरु महात्मा को बोला कि मेरे को लक्ष्मी का सिद्धि करा दो, बोले ठीक है लक्ष्मी का मंत्र तुमको दे देता, लेकिन इसको रात को जब करना, लेकिन जब करके बंदर नहीं आती ना तो बस अभी जब उसको मालूम है कि बंदर का नहीं याद आना चाहिए, जब करने बैठा तो बंदर ही याद आ जाता, वैसे तो जगह भूलने के लिए जाएगा तो जगह ही याद आएगा। और गए थे तो कहते हैं जो आलोचित है इदम इंद्रिय के द्वारा, इदम वस्तु अधिष्ठान सामान्य है, निर्विकल्प है, विशेषण विशेष भाव से रहित है ना, इदम है ना, विशेष तो अग्रहित है, विशेषण विशेष भाव से रहित है, इसको तो इदम है वस्तु है नहीं है, ऐसी हो सकती नहीं हो सकती, इस प्रकार संकल्प करके सम्यक रूप से फिर कल्पयति निश्चित करता है ना। पहले सामान्य का ज्ञान होता है इदम का, फिर उसमें मन क्या करता है संकल्प विकल्प करता है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, घट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, सर्प हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो सम्यक रूप से निश्चय करके संकल्प करके फिर कल्पयति क्या करता है निश्चय कर लेता है ना, निश्चय होती ना तो घट ना तो कहते अयम घटा ना तो पटा, एक घट है पट है नहीं है ना, ऐसे पहले संकल्प पहले इदम का ज्ञान होगा, फिर संकल्प विकल्प करेगा, फिर उसको संकल्प विकल्प कर निश्चय करके निश्चय कर लेता है कि घटी है, तो यहाँ पर सम्यक रूप से कल्पयति, तो विशेषण विशेष भावन विवेचयति, फिर विशेषण विशेष भाव के द्वारा विवेचन कर लेता है, क्या कर लेता है, अमुक वस्तु यही है, अमुक देव ये देव विशेष है, तो विशेषण हो गया देव जाति तो है ना, विवेचन कर लेता है, अमुक जाति वाला है, अमुक वो है, ये विशेष पिंड हो, विशेष पिंड हो गया, ये इस काला है गोला है पीला है ना, अमुक देश का है अमुक वहाँ का है, इसका नाम ये है, ठीक ना, सामान्य रूप से मनुष्य नाम नहीं जाना तो ये मनुष्य है, दूर की वस्तु है ना, वहाँ पर पास में तो दिख ही रहा है, इसमें संशय तो नहीं मनुष्य है इतना दिख रहा है, तो दूसरा देश में दूसरा कोई फूट खड़ा था तो वहाँ पर विशेषण विशेष भाव देखा, मनुष्य चल रहा है हल रहा है कुछ कर रहा है, मनुष्य है फूटे नहीं है वो, है ना, ये हुआ। अब उसी को कहते हैं ग्रंथकार लोग कहते हैं इस प्रकार से धर्मी भाव से निश्चय कर लेता है, यहाँ पर कहते हैं विशेषण विशेष भाव से नहीं, धर्मी विशेषण विशेष हो गया, विशेष हो गया धर्मी, विशेषण हो गया धर्म, तो विशेषण विशेष भाव से निश्चय करके वो उस पदार्थ को जान लेता है। वो कहते हैं हम तो विशेषण विशेष भाव नहीं करते कि वो हमारे पहले संस्कार बैठे हुए हो जाता है, वो हमारे जगत के संस्कार बैठे हुए हैं, वो अनजाने में हो जाता है, पर होता उसी प्रकार से ही है, प्रक्रिया यही है। नहीं तो फिर हमको वहाँ पर जो जंगल में जाते हैं ना तो वहाँ पर संशय होता है, यहाँ पर संशय नहीं होता है ना, तो जंगल में जाकर के संशय होता है ठूठ कोट चोर को लेकर के, और गर्मी के समय में मृग मरीचिका में संशय होता है, और रात्रि को सर्प आदि, क्योंकि सर्प जाते चिल्लाते रहते हैं, सामान्य व्यक्ति जिन्हों घटपट है सर्प रज्जु सर्प का दृष्टांत ज्यादा नहीं सुनते ना तो उनको सर्प की भ्रांति नहीं होती जो सामान्य मनुष्य को क्या नहीं होती, रज्जु सर्प का दृष्टांत नहीं सुनते ज्यादा है ना, उनको नहीं आता, और तो उनको कौन आता है, उनको तो चोरों की ज्यादा आता है, क्योंकि वो चोर हो जाए झगड़ा, उनका मन उसमें रहता है, कुछ संपत्ति न छुड़ा न करने कोई मिल न जाए इत्यादि को लेकर के उनको संशय होता है, और सर्प मर्ग को लेकर के उनको संशय नहीं होता, और सर्प आदि को संशय तो किनको होता है, जो पढ़ने वाले ज्यादा होते हैं, वेदांत के पढ़ने वाले, वो भी वेदांत के और उन्हीं के उनको जो घटपट हो गया, घटपट घटाकाश मटाकाश घटपट और रज्जु सर्प। अब आगे कहते हैं ग्रंथ, कहते यद हऊ सम्मुग्धम वस्तु मात्रम तो प्राग गृह्णात्या विकल्पितम तत् सामान्य विशेषाभ्याम कल्पयन्ति मनुष्य इति,
कहते हैं समुग्धम वस्तु इदम, कहते हैं सबसे प्राग सबसे पहले, समुग्धम सामान्य रूप से, विशेषण विशेष भाव रूप से, अधिष्ठान रूप, यह अधिष्ठान रूप से कल्पना विकल्पित, कल्पना से रहित, कहते हैं ना निर्विकल्प रूप से, प्राग कहते हैं निश्चय से पहले, कल्पित से रहित, निर्विकल्प रूप से सामान्य रूप से वस्तु को ग्रहण करता है। सम्मुग्ध में विशेषण विशेष भाव से रहता है, जो वस्तु मात्र है, अधिष्ठान स्वरूप मात्र है, पहले उस वस्तु को कल्पना से रहित निर्विकल्प ज्ञान को प्राक निश्चय करने से पहले उस अधिष्ठान वस्तु को, इदम वस्तु को सबसे पहले व्यक्ति ग्रहण करता है। क्या करता है? जानता है। सबसे पहले क्या करता है? प्राक सबसे पहले इदम वस्तु को जानता है। कैसे? निर्विकल्प विशेषण विशेष भाव से रहित होकर के, हाँ, इदम का ज्ञान अधिष्ठान वस्तु का। इसके पश्चात पहले उस प्रकार से जान लिया, कल्पना से रहित जान लिया, है ना, विशेषण विशेष भाव से रहित जान लिया, निर्विकल्प ज्ञान को जान लिया, सामान्य विशेष धर्म से अवच्छिन्न नहीं जान, विशेष धर्म से अवच्छिन्न नहीं जानता, सामान्य रूप से जानता है। तो तब इसके पश्चात है थोड़ा, इसके बाद है थोड़ा सोचता है, सोचने के पश्चात संकल्प विकल्प करता है मन के द्वारा, तब फिर वो उस वस्तु को सामान्य विशेषाभ्याम कल्पयंती मनुष्य, तो कहते हुए जो मनुष्य बुद्धि वाला है, बुद्धिमान व्यक्ति है, तो सामान्य विशेषों के द्वारा, विशेषण विशेष भावों के द्वारा, है ना, क्या किसके द्वारा? विशेषण विशेष भाव को द्वारा सामान्य विशेष रूप से निश्चय कर लेता है। पुनश्च कहते हैं मन के व्यापार के द्वारा, मन के व्यापार से उस वस्तु को संकल्प विकल्प करके सामान्य विशेषों के द्वारा, पहले इदम का सामान हो गया, विशेष का विशेषण विशेष भाव है ना, ये मनुष्य जाति वाला है, ये हल रहा है चल रहा है, मनुष्य है, ये ठूठ नहीं है, इदम सामान्य अंश हो गया, विशेष हो गए, हल रहा है डुल रहा है तो मनुष्य है ना। ऐसे वृक्ष है, हवा चल रही है, क्या चल रही है? अरे वृक्ष हल रहा है तो सिद्ध हो रहा है कि हवा चल रही है, वहां पर हवा चल रही है। बारिश हो रही है, शोर शोर की जोर जोर से आवाज आ रही है, तो जोर जोर से आवाज आ रही है तो हवा चल रही है, ओ बारिश आ रही है, इत्यादि को पहले सामान्य रूप से फिर विशेष रूप से ज्ञान कर लेता। इस प्रकार से ग्रंथकार कहते हैं। अब आगे कहते हैं, कई लोग कहते हैं, पुराना उदाहरण दिया इन्होंने, अब कहते हैं श्लोक वार्तिक को उदाहरण देते हैं यहाँ पर। किसको? कुमार भट्ट ने, जो भगवान भास्कर से पहले हुए पूर्व मीमांसा के आचार्य, तो पूर्व मीमांसा के जो अरे जयमिनी मुनि के ऊपर, जयमिनी मुनि के पूर्व मीमांसा है, उसके पहले अध्याय के ऊपर इन्होंने वार्तिक बनाए, है ना, तंत्र वार्तिक कहते हैं, श्लोक वार्तिक तंत्र वार्तिक नाम दिया है उन्होंने। तो कहते हैं अस्ति हालोच तथा ही अस्ति हालोचनम ज्ञानम प्रथमम निर्विकल्पिकम बालमूकादि विज्ञान सदृशम मुग्ध वस्तुजम इति ततः परम पुनर्वस्तु धर्मेर ततः परम पुनर्वस्तु धर्मेर जात्यादिभिर्यता यया बुद्ध्यः बासीयते सापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मतः। कहते हैं, पहले कहते हैं अरे सबसे पहले क्या होता है? तो प्रथमम मुग्ध जातम अस्ति आलोचनम ज्ञानम निर्विकल्पकम, पहले सबसे पहले इदम का ज्ञान होता है, विशेषण विशेष भाव से वस्तु है, अस्ति है, जायते कोई है ना, सबसे पहले है इदम का, इदम अधिष्ठान है, सबसे पहले क्या हो गया? इदम अधिष्ठान है। फिर इसके पश्चात मन के साथ, मन और चक्षु के साथ चक्षु संयोग, चक्षु का संयोग हो जाता है, किसके साथ? विषय के साथ संबंध। सबसे पहले इदम है, वस्तु नहीं होगी तो चक्षु के साथ संबंध कैसे होगा? तो वस्तु है, इसके बाद चक्षु रूप इंद्रियों का उन विषय के साथ संबंध हो जाता है। तो संबंध के अनंतर फिर मुग्ध जातम कहते हैं, मुग्ध वस्तु जातम कहते हैं, तो विशेषण विशेष भाव से ज्ञान हो जाता है, इदम अंश का ज्ञान हो जाता है। निर्विकल्पकम ज्ञान से रहित कहते, निर्विकल्प विशेषण विशेष भाव से रहित, धर्म अनवच्छिन्न रूप से वस्तु जातम को, ऐसे प्रत्यक्षात्मक जो ज्ञान होता है, कैसे होता है? इदम अंश का ज्ञान हो जाता है। आलोचनम कहते हैं, आलोचनम का भी यहाँ पर प्रत्यक्ष इदम वस्तु का सामान्य विशेषण विशेष भाव से रहित सामान्य वस्तु का ज्ञान हो जाता है। इसके जैसे उदाहरण दिया इन्होंने, जैसे उदाहरण दिया बाल मुकादि विज्ञान सदृशम, छोटा सा बालक है, नया ही, उसको इदम का ही ज्ञान होता है,
मूक मूक बहरा, मूक होता गूंगा, जन्मजात मेरे गूंगा है, कैसे जन्मजात ही है, वज्र मूक बोल दिया है ना। नवीन बालक का जन्म से ही जो गूंग बधिर है, मूक है, जन्म से ही जन्म लेते ही गूंग है, उसको इदम का ही मात्र ज्ञान होता है। कैसे होता है? सामान्य वस्तु का ही ज्ञान कोई है नहीं। ये कौन देवदत्त है या ग्रह है, ऐसा नहीं। इसके पश्चात वो फिर अपनी माँ के साथ रहता, माता पिता के साथ रहता है, तो माँ को तो जानता ही है ना, इस प्रकार से। किंतु अन्य का तो सीधा मात्र का, सामान्य मात्र का ज्ञान होता है। अब आगे कहते हैं तथा इसके पश्चात तथा परम, उसके अनंतर, तथा परम है यहाँ पर कहते विशेषण विशेष भाव से रहे तो उनको ज्ञान हो, तद्वत उसी प्रकार से इदम का अरे ज्ञानी पुरुषों को भी है ना, ज्ञानी पुरुषों को भी सबसे पहले जो वस्तु देखती इदम का ज्ञान होता है। इसके पश्चात क्या करते हैं? निर्विकल्प ज्ञान के अनंतर तथा परम काट कर दिए, निर्विकल्प ज्ञान के अनंतर, सामान्य ज्ञान के अनंतर फिर वो व्यापार करते हैं। क्या करते हैं? विचार करते हैं। तथा परम पुनः तो कहते हैं फिर पुनर् वस्तु धर्म जाति आदि, फिर वस्तु के जो धर्म जाति आदि, जाति है देश आदि को लेकर के, गुणों को लेकर के, किसको लेकर के? जाति को लेकर के, गुणों को लेकर के, गुण जाति गुण क्रियाओं के द्वारा, वस्तु धर्मों के द्वारा, वस्तु के जो विशेष धर्मों के द्वारा फिर उसको विचार करते हैं। तो विचार करके कहते हैं यहाँ पर जिस कहते हैं या बुद्धि, जिस बुद्धि से वो निश्चय की जाती है, जिस बुद्धि के द्वारा विशेषण विशेष से संसर्ग में से कहते विशेषण विशेष संसर्ग अन्यतम विशिष्ट बुद्धि के द्वारा वो वस्तु पदार्थ है, कहते वो वस्तु पदार्थ का निश्चय कर लिया जाता है। वस्तु पदार्थ को क्या होते जान लिया जाता है उस बुद्धि के द्वारा, निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा विशेषण विशेष भावों से युक्त होकर के उस वस्तु समुदाय को जान लेते हैं। सब कहते जो जान लिया जाता है, सा जो विशिष्ट बुद्धि वृत्ति बनती है, उस विषय को लेकर जो विशिष्ट बुद्धि वृत्ति बनती है, कहते सा भी प्रत्यक्ष सम्मत, वह भी प्रत्यक्ष वो सब बुद्धि है ना, विशिष्ट बुद्धि वृत्ति भी प्रत्यक्ष प्रमाण रूप से स्वीकार की गई है। उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, है ना। पहले सामान्य का ज्ञान हुआ, फिर उसके विशेषण विशेष भाव को लेकर के निश्चयात संकल्प विकल्प करके निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। इसमें व्यापक होने के पश्चात प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। कहते हम तो डायरेक्ट देख लेते हैं, नहीं डायरेक्ट नहीं देखते, वो वही होता है, क्रिया प्रक्रिया ही होती है। पहले प्रत्यक्ष इदम का ज्ञान होता है। वहाँ पर जो नहीं देख रहे, नीचे नहीं देख रहे ना, तब तो अनुमान करते हैं। पहले व्याप्ति अनुमान ज्ञान होता है। और ये अभी तो बोल रहे कि मतलब पहले अनुमान हो रहा था। नहीं अनुमान नहीं, पहले इदम का ज्ञान हो रहा है, सामान्य वहाँ पर इदम अंश का, इदम अंश का ज्ञान हो रहा है। फिर इसके बाद विशेषण विशेष भाव से युक्त होकर के प्रत्यक्ष इस प्रकार से होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। पहले हमको सामान्य ज्ञान हो रहा है दूर देश का ना, यहाँ पर तो हमें प्रत्यक्ष देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार का ज्ञान होता है। यहाँ पर भी उसी में सामने क्षण में हो जाता है। अब पत्थर को देख करके, हम पत्थर रखना इतना बड़ा, फिर हम पहले उसको देख करके फिर उसको वजन का तौलते हैं, इसको मैं उठा सकता हूँ नहीं उठा सकता, तो वहां भी फिर उसको अनुमान आदि करके उठा कर देखता है तब फिर भी। तो इस प्रकार जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है इस प्रक्रिया से होता है। प्रत्यक्ष जो प्रमाण ज्ञान होता है हमारा, इस प्रक्रिया से प्रमाण ज्ञान होता है। मुख्य तात्पर्य है हाँ, पहले निर्विकल्प ज्ञान होगा, फिर सविकल्प ज्ञान होगा, मतलब पहले फिर निश्चय आत्म प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। पहले सामान्य इदम अंश का ज्ञान होगा, फिर विशेष अंश का ज्ञान हो जाएगा। ये मनुष्य है, संशय की निवृत्ति हो गई, संशय की निवृत्ति हो गई और निश्चयात्मक हो गया तो बस प्रमाण कहलाता है। और जहाँ पर संशय की निवृत्ति नहीं हो तो प्रमाण कोटि में नहीं आता। ये सब रस्सी वाला है ना ज्ञान है। अनुमान तो ठीक ही है, लेकिन वहां पर हेतुवाद कठिन होते हैं, हेतुवाद को घटाना कठिन होता है। अनुमान तो ठीक ही है, सामान धूम का ज्ञान अनुमान आप कर देते हैं। हाँ हेतुवाद आते हैं तो लिंग को लेकर के वहां पर घटाना मुश्किल होता है।
तो कहते हैं, हाँ, कहते हैं सोयम संकल्प लक्षणों व्यापार मनसा। कहते हैं सोयम जो संकल्प लक्षण व्यापार है, सो अयम संकल्प लक्षण व्यापार मन का लक्षण है ना। मन से यानी मन का संकल्प लक्षण जो व्यापार है, सोयम ये मन व्यापार, सोयम व्यापार मन का संकल्प लक्षण व्यापार मन का लक्षण कहलाता है। तो समान समान असमान जाति अभ्याम विवच्छेदन मनसो लक्ष्यते। समान जाति है कौन हो गया, अंतकरण हो गए, मन हो गया, चित्त हो गया, अहंकार, ये समान जाति हो गई। असमान जाति ज्ञान इंद्रिय हो गई। तो समान और असमान जातियों के द्वारा विवच्छेद करता हुआ मन लक्षित होता है। ये मन का असाधारण व्यापार कहलाता है, संकल्प विकल्प असाधारण लक्षण।